हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल। अब मानव भूगोल को समझने से पहले हम भूगोल को समझ लेते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए, जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का हम यहाँ पर परिभाषा लिखे हैं कि ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। इसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, देखिए, अर्थात संयुक्त रूप से ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, ज्योग्राफी हमें क्या समझने में मदद करता है? तो ज्योग्राफी हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा पृथ्वी कैसा है, हमारा नदियां है, झील है, इन सभी के बारे में ज्योग्राफी समझने में मदद करता है। ज्योग्राफी पढ़ने से हम इसके बारे में बेहतरीन तरीका से समझते हैं। तो चलिए, जो ज्योग्राफी है ये दो भाग में है। ठीक है, इसका 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट्स है प्राकृतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल, जिसको हम बेहतरीन तरीका से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो प्राकृतिक भूगोल होता है, इसमें हम क्या क्या समझते हैं। प्राकृतिक भूगोल में हम, यानी कि नेचुरल में जो होता है, जैसे कि सूर्य, जैसे देखिए पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इत्यादि, झील, नदियां, इस सब के बारे में पढ़ते हैं प्राकृतिक भूगोल में। और जो मानव भूगोल होता है, उसमें हम लोग क्या समझेंगे? तो उसमें हम लोग समझेंगे जनसंख्या, शहर, खेत, मकान इत्यादि। तो मानव भूगोल में हमको ये जनसंख्या, शहर, खेत, मकान, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसी को हम थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, क्योंकि हमको तो प्राकृतिक भूगोल पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है मानव भूगोल। तो इसको हम थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, मानव भूगोल का परिभाषा हम लोग समझ लिए थे। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम लिखते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए कि मानव भूगोल हमें क्या बताता है। तो लोग कहाँ रहते हैं और क्यों रहते हैं, इसके बारे में बताता है। अलग अलग क्षेत्र में संस्कृति, भाषा और जीवन शैली क्यों अलग होती है, इसके बारे में बताता है। मनुष्य अपने पर्यावरण को कैसे बदलता है, इसके बारे में बताता है। शहर, गांव, उद्योग और व्यापार कैसे विकसित होते हैं, इसके बारे में बताता है। तो थोड़ा हम इसको और डिटेल में समझ लेते हैं कि जैसे देख लीजिए कि लोग कहाँ रहते हैं। तो लोग घर में रहते हैं। ठीक है, क्यों रहते हैं? तो अपना जीवन यापन करने के लिए रहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में संस्कृति, भाषा, जीवन शैली क्यों अलग अलग होती है? तो वहां का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है वो अलग अलग होता है। उसी के अनुसार हर इंसान का, हर क्षेत्र का रहन सहन अलग हो जाता है, जीवन शैली अलग हो जाता है। मान के चलिए कि हमारे यहाँ समतल मैदान है, कहीं पर पहाड़ होगा, तो पहाड़ वाला पहाड़ी क्षेत्र पर रहेगा तो उसका जीवन शैली अलग हो जाएगा। और हम लोग यहाँ समतल मैदान में रहते हैं तो हमारा जीवन शैली अलग है। फिर देख लीजिए कि मनुष्य अपने पर्यावरण को कैसे बदलता है। अब आप सोचिए कि मनुष्य पर्यावरण को कैसे बदल सकता है। तो देखिए, मान के चले कि अभी हम लोग जहाँ खेती करते हैं और वहां पर पानी का कोई साधन नहीं हो, तो क्या हम वहां पर खेती कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम किसी नहर के साइड में गए और वहां पर मान के चलिए कि हम नहर के किनारे पर अपना खेती करना शुरू कर दिए, तो वहां पर हमको पानी आसानी से मिल जाएगा, तो वहां तो खेती आसानी से हो गया। लेकिन हमारा जहां पर खेत है और वहां से पाइप के माध्यम से ही पानी हम अपना खेत में डाल लेंगे, तो क्या यहाँ का जो क्या था पर्यावरण, उसको हम बदले कि नहीं बदले? अब पहले इस जगह पर खेती नहीं होता था, बाद में इस जगह पर खेती होने लगा। तो इस तरीका से मनुष्य अपना क्या करता है, पर्यावरण को बदलते रहता है। फिर क्या है, शहर गांव उद्योग और व्यापार कैसे विकसित होते हैं? तो अब बहुत देखिए कि कोई भी जगह है तो वहां पर मान के चलिए कि जहां ज्यादा जनसंख्या हो गया उसको हम लोग शहर बोल देते हैं, जहां कम जनसंख्या है उसको हम लोग गांव बोल देते हैं, जहां जहां पर हर सामान मतलब अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, उस जगह को हम लोग बाजार बोल देते हैं। तो जैसे जैसे ये आसान होते गया उस तरीका से इसका विकास होते गया। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको क्या बताता है, मानव भूगोल हमको इसी के बारे में बताता है। ठीक है, इतना तक समझ गए? तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम थोड़ा सा मानव भूगोल का जो प्रकृति होता है, उसका नेचर होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, जो मानव भूगोल का जो प्रकृति होता है वो मानव केंद्रित होता है, यानी कि मानव के जीवन पर उसका पूरा फोकस होता है, पूरा ध्यान होता है। जैसे गतिविधियां, जीवन शैली और समाज, इस पर उसका फोकस होता है। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण के साथ संबंध, इसका संबंध पर्यावरण के साथ भी होता है, जैसे जलवायु, भूमि, नदियां। तो मानव भूगोल का संबंध पर्यावरण के साथ भी होता है। गतिशील, जो मानव भूगोल होता है वो गतिशील होता है, वो स्थिर नहीं होता है, उस समय समय पर बदलते हुए रहता है। ठीक है, अब आपसी संबंध, देखिए मानव जो भूगोल होता है उसमें कुछ आपसी संबंध होते हैं। जैसे देखिए, मानव भूगोल के सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, और ये सब आपस में क्या करते हैं कि जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये सामाजिक विज्ञान से भी जुड़ा हुआ होता है, जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास। तो मानव भूगोल इन सब चीजों से जुड़े हुए होते हैं, और ये इनका प्रकृति है, मानव भूगोल का प्रकृति है। तो इसको और हम थोड़ा आगे कल बहुत ही ध्यान से और आगे, तो इसको हम अब फिर अगले क्लास में कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, इसको अब हम अगले क्लास में अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। और अभी हमारा माइक और स्टैंड बार बार नीचे गिर रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं तो इसका पूरा चैप्टर खत्म करवा देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।